अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये डबल मॉस्फेट चार्जर है। शोर कंपनी का चार्जर है दोस्तों, ये देख सकते हैं 20 एम्पेयर का चार्जर है। इसमें मसला कुछ इस तरह आया हुआ है कि ये देख सकते हैं कि ये चार्जर मुकम्मल तौर पर गर्म हुआ है। इसकी वजह से इसका मसला ये है कि इसका फ़ैन नहीं था, फ़ैन उन्होंने बिल्कुल लगाया नहीं था, फ़ैन को बिल्कुल नहीं था दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इसका मीटर जो है ना इस तरह हुआ है, इस बोर हीटअप हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये अभी काम भी नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। इसको हम चेक करेंगे क्या क्या मसला इसमें आया हुआ है। ये देख सकते हैं कि बहुत इसकी गर्माइश की वजह से जो है ना हीटिंग की वजह से देख सकते हैं इसकी जी पीसीबी जो है ना अभी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है। आप इसको चेक करवाते हैं आपको कि ये सीरीज में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देख सकते हैं कि उसने कहा है कि कस्टमर का कहना है कि ये बिल्कुल ये ना जैसे कि इसको हम लगाते हैं वार्ड में हमारे फ्यूज़ वगैरह ब्रेकर वगैरह ऑफ हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कि चार्जर ये शॉर्ट है बिल्कुल। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल शॉर्ट है, आपको देखिए बिल्कुल शॉर्ट हुआ है। इसको हम आज रिपेयर करेंगे दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके दोनों मास्टर हम निकाल देंगे, एसी साइड वाला दोनों मास्टर हम निकाल देंगे दोस्तों। और इसकी फ़ैन वाली सप्लाई जो है ना वो डैमेज है, उसको हम ठीक करेंगे। जो जो चीज़ इसकी लगती है फ़ैन वाली सप्लाई के लिए वो हम चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, सेट करेंगे। देख सकते हैं कि दोनों मास्टर हमने निकाल दिए हैं। अब आपको हम चेक करवाएंगे कि अब इसकी शॉर्ट ख़त्म हुई या नहीं हुई। ये देख सकते हैं। अब इसकी बेसिंग वोल्ट आपको चेक करवाएंगे कि किस तरह इसकी बेसिंग वोल्ट चेक किए जाते हैं। मैंने इसको सीरीज़ में लगा दिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं कि मैंने इसको सीरीज़ में लगा दिया है। अब इस मीटर से जो है ना इसके वोल्ट चेक करेंगे। पहले इसको जो है ना मेन वोल्ट चेक करेंगे, एसी वोल्ट कितने वोल्ट इधर इसके ब्रिज पर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि 195 वोल्ट आ रहे हैं ब्रिज पर। और इसको डीसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेंगे, मीटर 600 वोल्ट पर मेन कैपेसिटर पर वोल्ट चेक करेंगे। 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर जो लगा होता है मेन वाला, इस पर हम वोल्ट चेक करेंगे। 277 वोल्ट बन रहे हैं। इसके बाद जो इधर वाइपर बड़ा लगा होता है आईसी, इसके लिए एक कैपेसिटर लगा होता है इस 400 वोल्ट और 4.7 यूएफ का कैपेसिटर लगा होता है। इधर वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों, इधर वोल्ट हमारे कितने बन रहे हैं देख सकते हैं। इधर भी हमारे 270 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि इस तरह इसको चेक करेंगे। इसके वीसीसी वोल्ट बनते हैं जिधर देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। इधर हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये देख सकते हैं कि इधर कितने वोल्ट हमारे बन रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इधर हमारे तकरीबन मैक्सिमम 15 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। इसको हम मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पर रख के आपको चेक करवा देते हैं कि कितने वोल्ट इधर बन रहे हैं। ये देख सकते हैं कि 15 वोल्ट हमारे इधर बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आपको बेसिंग वोल्ट चेक करवाते हैं। ये नेगेटिव पर आप जो है इधर ये इधर जंपर लगा होता है प्रोटेक्शन मॉस्फेट की वजह से, पहले एक जंपर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। ये डायोडो से निकल कर एक जंपर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। इधर हम इसको रख के इसके बेसिंग वोल्ट चेक करेंगे। आपको हमने 15 वोल्ट चेक करवा दिए। देख सकते हैं ये छोटा चॉपर लगा हुआ है, इससे बेसिंग वोल्ट बनते हैं आगे मॉस्फेट के लिए, ठीक है दोस्तों। इधर हम इसको चेक करेंगे, इधर 5 वोल्ट बन रहे हैं। दूसरी लेग पर चेक करेंगे, ये देख सकते हैं कि इधर भी हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। अभी बेसिंग वोल्ट आपको चेक करवा देते हैं। इधर मॉस्फेट के गेट पर कितने वोल्ट आते हैं, बेसिंग वोल्ट ये देख सकते हैं। इधर ये बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरे मॉस्फेट पर हम चेक करेंगे, इधर भी बेसिंग वोल्ट हमारे बन रहे हैं, ये देख सकते हैं। इधर हमारे बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इधर बेसिंग वोल्ट नाम थोड़ा मसला होता है, ठीक है। वोल्ट इधर हमारे बन रहे हैं, लेकिन आपको एलईडी लगा के चेक करवा सकते हैं जो यूपीएस वगैरह में इस्तेमाल होती है, वो हम आपको इधर लगा के चेक करवाते हैं कि बेसिंग वोल्ट हमारे आ रहे हैं। आप अगर मीटर से चेक नहीं कर सकते तो दो एलईडी लगा के आप बेसिंग वोल्ट चेक कर सकते हैं मॉस्फेट के लिए। अगर बेसिंग वोल्ट नहीं चेक करते, आपने मॉस्फेट नए लगा दिए हैं मिसाल के तौर पर, हो सकता है कि आपके बेसिंग वोल्ट पूरे ना हो, फिर आपका मॉस्फेट जो है ना जल जाएगा, गर्म होएगा, ठीक है। इसका मसला ये होता है। आप बेसिंग वोल्ट पहले चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है ना तमाम से जो है ना बच जाते हैं। बेसिंग वोल्ट आपको चेक करवा देते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, ये एलईडी किस तरह लगानी है आपको हम दिखाते हैं। छोटी लेग्स होती है दोस्तों, जो छोटी लेग्स होती है वो माइनस की होती है, और जो लंबी लेग्स होती है वो पॉजिटिव होती है। अब मास्टर के गेट और सोर्स पर लगाना है। गेट आपका पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरह लगाना है। गेट आपका पॉजिटिव है और सोर्स जो है आपका नेगेटिव है, इस तरह लगा देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों लगा देंगे। गेट आपका पॉजिटिव है और सोर्स जो है आपका नेगेटिव है, इस तरह लगा देना है। आप इसको वापड़े में लगाते हैं सीरीज में। ये देख सकते हैं कि हमारे बेसिंग दोनों मॉसफेट के बन रहे हैं। अगर एक मॉसफेट की बेसिंग ना बने तो आप इधर इसके रजिस्टर लगे होते हैं, इसके नीचे मॉसफेट के नीचे इधर दो रजिस्टर होते हैं, इन दोनों रजिस्टर को आप चेक किया करें, ठीक है दोस्तों। इधर हमारे बेसिंग वोल्ट बन रहे हैं। अब इसके मॉसफेट हम लगाएंगे। हमने ये मॉसफेट लगाने हैं। पहले ये दो मॉसफेट लगे हुए थे, देख सकते हैं, ये दो मॉसफेट पहले लगे हुए थे। मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं कि ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट हैं, बिल्कुल 0 0 शो कर रहा है। ये दोनों मॉसफेट जो है शॉर्ट हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये दोनों मॉसफेट जो थे ये शॉर्ट हैं। इसके जो हम दो ये मॉसफेट लगाएंगे, 20 एंड 60 हमारे पास पड़े हुए हैं दोस्तों, इसको हम लगाएंगे। आप ये मॉसफेट आपको चेक करवा देते हैं। देख सकते हैं कि मॉसफेट आपको चेक करवा देते हैं। इसका गेट जो है ऑफ हो चुका है, इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे हाथ से। जैसे गेट इसका ऑन हो चुका है, इस तरह इसको चेक करना है दोस्तों। ये दोनों मॉसफेट हम लगाएंगे दोस्तों, ये दोनों मॉसफेट हम नए हैं, ठीक है, ये चेक हमने किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। हम ये दोनों मॉसफेट लगाएंगे, हम दिखाते हैं। इसकी टांगे जो हैं थोड़ी साफ़ कर लेंगे इस तरह, क्योंकि ये सेकेंड हैंड आते हैं, ठीक है दोस्तों, नए तो हमारे पास है नहीं, ये सेकेंड हैंड आते हैं, अच्छा काम करते हैं, कार्बन होता है। इस टांगे से कार्बन उतार के साफ़ करके ये दोनों मॉसफेट हमें लगा देने हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको लगा देना है। हाँ दोस्तों, हमने इसके मॉसफेट नए लगा दिए हैं, देख सकते हैं, मॉसफेट में दोनों नए लगा दिए हैं। आप इसके वो अब आउटपुट के वोल्ट चेक करेंगे, आउटपुट के वोल्ट कितने इसके आ रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि हमने इसको सीरीज में लगा दिया है। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि ये एलईडीज़ की ऑन हो चुकी है, ये देख सकते हैं। हम इसके वोल्ट आपको चेक करवा देते हैं, कितने वोल्ट इसके आउटपुट आ रहे हैं। देख सकते हैं कि 13.70 वोल्ट इसके बन रहे हैं दोस्तों आउटपुट के। हम आपको अब जो है ना इसकी फ़ैन की सप्लाई को सेट करेंगे। आउटपुट के वोल्ट हमारे बनना शुरू हो गए हैं। इसकी फ़ैन की सप्लाई को रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसको हमने डिस्चार्ज कर देना है मुकम्मल तौर पर, ठीक है दोस्तों। इसका मेन कैपेसिटर है, इसको डिस्चार्ज कर देना है। इधर आउटपुट का कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसको भी डिस्चार्ज कर देना है, ठीक है। अब इसके इधर रेजिस्टेंस जो लगा होता है 10 ohms का रेजिस्टेंस फ़ैन की सप्लाई के साथ लगा होता है, देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस इसका जला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे। इधर आपको रेजिस्टेंस वैल्यू अगर मालूम नहीं है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस 1.5 वाट 2 वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। हम ये रजिस्टर चेंज करेंगे। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसका वैल्यू मैंने चेंज करना है, क्योंकि वैल्यू मैंने पहले खोल दिया है, क्योंकि जो है ना आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि आप लोगों का वक्त की मुझे बहुत कदर होती है, ठीक है दोस्तों। इसका B2K का वॉल्यूम लगा हुआ है, ये नया वॉल्यूम लगाएंगे B2K का। इसके एम्पेयर थोड़े हम कम करेंगे, क्योंकि जो है ना पहले भी इतना इसकी बुरी हालत हुई है ज़्यादा एम्पेयर की वजह से, और फ़ैन ना होने की वजह से इसकी जो है ना हालत बुरी डैमेज हुई है। ये इसके साथ जो है ना 2K7 का हम रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बीच वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों साइड वाले पॉइंट पर ये रजिस्टर लगाइए, ठीक है दोस्तों। इस वॉल्यूम को हम लगा देंगे, किस तरह लगाना है ये आपको दिखा रहे हैं। इस तरह इसको लगा देंगे, क्योंकि जो है ना इसके एम्पेयर थोड़े हम कम कर देंगे, क्योंकि ये 16-15 एम्पेयर पर चला जाता है, फिर इस जो है ना हीट अप होती है इसकी वेल्डिंग वगैरह, और मॉसफेट सब कुछ जो है ना जलने का बहुत मसला आ सकता है दोस्तों। इस तरह इसको लगा देना है, रजिस्टर को इस तरह लगा देना है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस तरह रजिस्टर को लगा देना है, ठीक है। बीच वाली पिन को छोड़ के उस साइड वाली पिन पर 2K7 की रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। हम इसको इसके साथ जो है ना ये
टाँकी जोड़ते हैं दोस्तों, इस तरह जोड़ते हैं। दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। इस तरह इसको जोड़ देंगे। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि इस तरह इसका वॉल्यूम की सोल्डिंग कर देनी है और रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया है, इस तरह रजिस्ट्रेशन भी लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, हम वाली को इसकी बॉडी में लगाते हैं। आपको फिर एम्पेयर चेक करवा देते हैं चार्जर के, किस तरह ये एम्पेयर दे रहा है, किस तरह चल रहा है दोस्तों, किस तरह हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि एम्पेयर बहुत ज़्यादा देने की वजह से जो है ना चार्जर बहुत जल्दी जल जाता है, ताकि हमें कंप्लेंट ना मिले दोस्तों जलने की। इसलिए मैंने इसका रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मसला ये आ रहा है जलने का ज़्यादा, आप ये रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं, इसके एम्पेयर थोड़े बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये 16-17 एम्पेयर पर चला जाता है। फिर एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, फिर जो है ना जलने का रीज़न ज़्यादा होता है दोस्तों। आप ये रजिस्ट्रेशन लगा के एम्पेयर आप इसके कम कर सकते हैं, तकरीबन 12-13 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक ये आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम चेक करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं कि बैटरी के साथ हमने चार्जर को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि चार्जर को हमने मुकम्मल तौर पर फिट कर दिया। इसकी ग्रीन एलईडी जो है वो भी ऑन हो चुकी है। हमने इसको अब वार्ड में लगाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि हमने वार्ड में लगा दिया। अब इसके जो है ना ये एम्पेयर स्विच जो लगा हुआ है, प्रोटेक्शन मीटर, इसको हम ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं कि एम्पेयर दे रहा है। ये देख सकते हैं, इसके एम्पेयर हम दोबारा कम करते हैं। ये देख सकते हैं कि एम्पेयर इसने कम कर दिए, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है एम्पेयर। अब जो है ना इसके एम्पेयर हम ज़्यादा करते हैं। ये देख सकते हैं कि एम्पेयर इसके बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि तकरीबन 12 एम्पेयर पर चला जाएगा। ये देख सकते हैं कि चार्जर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों। इसका एम्पेयर मीटर जो है ना, रोटेशन मीटर, ये भी काम कर रहा है। ये देख सकते हैं, इससे एम्पेयर कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। चार्जर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक इतना ही। ठीक है दोस्तों, वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।